जी हाँ, आपको बता दें कि वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है कि पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज का महत्वपूर्ण दिन, अहम दिन, वाराणसी से पीएम का तीसरी बार नामांकन हो गया है। नामांकन के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे। सुबह से ही वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और इसके बाद वाराणसी में ये तमाम दिग्गज नेता पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे, नामांकन में शामिल हुए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन भर दिया है वाराणसी से और यहां कई दिग्गज नेता देश भर से इकट्ठा हुए और यहां मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। फिर पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। बताया जा रहा है कि नामांकन से पहले पीएम ने एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा भी है आज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन के लिए दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और एलजेपी रामलिया के चीफ जो हैं चिराग पासवान, वाराणसी आदि उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू सुबह ही काशी पहुंच गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब नीतीश कुमार की तबीयत खराब बताई जा रही है, जिसके कारण उन्होंने अपने पूरे दिन के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से ले गए थे। आपको बता दें उनके साथ में कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे, कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था और वाराणसी की जनता के लिए ये वीडियो उन्होंने शेयर किया था। इसके साथ ही आपको भी बता दें कि तमाम दिग्गज नेता यहां पहुंचे और एकजुटता का संदेश यहां पर बीजेपी ने दिया कि पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लगातार बीजेपी की तरफ से ये वादा भी रहा, दावा भी रहा कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो इस बार छुएंगे। ये नारा लेके चल रही है बीजेपी और इसमें कितने समीकरण सही बैठते हैं और ये आंकड़ा पार हो पाता है नहीं पाता है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए आज का ये बड़ा दिन है। वाराणसी से पीएम मोदी ने नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि तीसरी बार नामांकन भरा है और जिस प्रकार से पिछली बार देश भर से वोट इन्हें मिले और कहीं ना कहीं मोदी लहर का जिक्र जो पिछले कुछ चुनाव में रहा है, उसका असर भी बीजेपी को देखने को मिला। उसका असर भी जो है रिजल्ट में देखने को मिलता रहा है और इस बार भी दावा इसीलिए किया जा रहा है और एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देश भर में बीजेपी की तरफ से जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है और हर राज्य में यही कारण रहा कि पीएम मोदी के तूफानी दौरे भी रहे। लगातार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, इनके दौरों में, इनके रोड शो में तमाम दिग्गज नेता शामिल रहे और जबरदस्त भीड़ जो थी वो भी वहां पर जुटाई गई और ऐसा ही आज वाराणसी में भी देखने को मिला। काफी संख्या में सुबह से ही दिग्गज नेता जो हैं देश भर से वो पहुंचने शुरू हो गए थे वाराणसी और नामांकन के समय उनके साथ पहुंचे तमाम दिग्गज नेता और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता। लेकिन एक और बड़ी घटना भी यहां पर सामने आई है कि नीतीश कुमार जो कि इसमें शामिल होने वाले थे नामांकन में, लेकिन वो इस बार शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई और ऐसे में उन्होंने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। तो नीतीश कुमार बताया जा रहा है कि इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और बेहद महत्वपूर्ण दिन आज बीजेपी के लिए हो जाता है। देखिए, देश भर में जिस प्रकार से इससे पहले चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन रहा तो कई राज्यों में उनको जीत मिली, कई राज्यों में जो स्थिति थी वो मजबूत हो पाई और यही कारण रहा कि केंद्र में सरकार मजबूती से बन पाई। और विपक्ष को लेकर जो कुछ इस बार स्थिति है वो थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि इस बार विपक्ष का महागठबंधन इस चुनावी मैदान में मौजूद है। इंडिया गठबंधन के जरिए
इस बार विपक्ष अपने आप को मजबूती में दिखाने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष की तरफ से प्रयास है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर टक्कर जो है वो दी जा सके और संपूर्ण विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में भी जुटा रहा। इंडी गठबंधन के जरिए अलग अलग मंचों के जरिए अलग अलग पार्टियों के जरिए एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की उनकी जो कवायद थी वो लगातार जारी है। हालांकि विपक्ष कितना मजबूती से सामने खड़ा हो पाता है और कितनी सीटें ले जा पाता है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल नामांकन का दिन, नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आज का दिन अपने आप में बड़ा हो जाता है क्योंकि तीसरी बार नामांकन उन्होंने यहां से भरा है और मजबूती से जो पक्ष रखा है, चाहे बीजेपी की विचारधाराओं की बात हो या फिर मजबूती की बात यहां पर हो, वो देखने को यहां पर लगातार मिला है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अधिकांश बार अलग अलग मंचों से जरूर कहा गया कि मोदी की गारंटी जो है उसका वो जिक्र करते रहे हैं और यही कारण रहा कि पूरी बीजेपी जो है उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि जैसा प्रभाव रहा और जैसा नतीजे चुनाव में देखने को मिले तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लीड करें और चुनाव जो है वो जिताने में मदद करें।